तो भाई इतना बारीक काम हो रहा है कि कमर में दर्द हो गया। आप तब से यही देख रहे हो कि इनकी मेहंदी नहीं खत्म हो रही, तो सच में मेहंदी खत्म ही नहीं हो रही है। तो भाई कहते हैं ना, जब आपको बहुत अच्छा आर्ट चाहिए ना तो उसके लिए टाइम पूरा देना पड़ता है। तो मेरी जो मेहंदी में मेरे 4 बच्चे बन चुके हैं। काम करूंगा, काम गेल्या माँ बाबू का नाम करूंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई सुबह सुबह कम से कम 15 से 20 मिस कॉल आ गई थी हमारे अंकल जी की। आज हमारी जो भाभी है उनको बच्चा हुआ है, उसी की पार्टी में हम जा रहे हैं। मैं और पाल जा रहे हैं साथ में। कृतिका रेडी नहीं हो पा रही थी, इसलिए हमने कृतिका को छोड़ दिया घर पे। मैंने कहा तू घर पे रहे, हम होके आते हैं। बेटा आप चल रहे हो साथ में? चलना है बोलो। आपको पता है मैं नहा ली थी, धो ली, जैसे मेकअप करना बाकी था। देखो सर पे धोकर मैं नहा के भी आई हूँ, सिर्फ रेडी होना बाकी था। यार मैंने इतनी देर से सुबह से फोन कर रहा हूँ। मैं इनको ना कम से कम ये लगा लो कि 12 बजे से बोल रहा हूँ रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। मैं रेडी हुआ तो फिर मैं ना छोड़ के चला जाता हूँ। यार मेरे को टाइम लगता है नहाने में। तो भाई मेरी जिम्मेवारी नहीं है, थोड़ा ना टाइम की ना इज्जत करना चाहिए। हमेशा मेरे साथ आप ऐसे ही करती है ऐसे। कोई बात नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। यार मम्मी जा रही घूमने, जल्दी जाओ, जल्दी चलो, जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड। बाय कर दो, बाय। तू बाय बोलो, तू बाय। अच्छा भाई चल। ओहो आ गया आ गया, चलो चलो आ गया आ गया, लड़का आ गया। तो गाइस इतना एक्साइटेड है ना ये जाने के लिए, और इसको आज छोटा सा बेबी दिखाएंगे, ये और खुश हो जाएगा। बाय 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 कर दो। कर दो बाय। हाँ तो गाइस अभी देखना, मैं जैद से पूछूंगी मैं कैसी लग रही, क्या बोलेगा। ये तो कैसी लग रही हूँ मैं? वाओ वाओ लग रही है, तो उम्मा दे दो फिर। आई मेरा बच्चा। कहाँ है भूत? अंदर। हम तो बाहर जाने वाले हैं। तो भाई बच्चों के साथ ट्रैवल करने में ना जो खतरा है ना वो ये है कि आपको ना बाहर से गाड़ी ना चाइल्ड लॉक करनी चाहिए हर हाल में। हर गाड़ी में होता है, पिछली छोटी बार से तो छोटी, इसने बड़ी से खोल दी बड़ी। थी चलती गाड़ी में, पता है हम दोनों गिरते, मैं इसी साइड थी। शायद हम कहाँ जा रहे हैं? हाथी के पास नहीं जा रहे हम कहाँ जा रहे हैं बताओ पहले। इसको ये लग रहा है, मैं बताती हूँ गाइस, ये सामने स्क्रीन देख रहा है तो ये मुझे कह रहा है इस पे हाथी चला दे। तो भाई अभी हमारी छोटी बहन पहुंची है लखवीर। कहाँ से वहाँ? मेरा डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर है और गांव है मेरा वाड़ा सिंह वाला, वहाँ विलेज है मेरी। तो भाई पिछले 1-1.5 घंटे से वेट करें क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कोई आया हुआ है। तो ये कह रही काफी टाइम से आपके ब्लॉग देख रहे हैं। आप क्यों देखते हो भैया हमारे ब्लॉग? क्योंकि मुझे और देखना ही पसंद नहीं है सच्ची में। 1 मिनट में जब आपका व्लॉग आता है ना भैया तो मैं तो टूट पड़ती हूँ। सारे व्लॉग देखती हूँ, मलिक फैमिली। ज्यादा देखे हो मुझे? ये तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। इसको ले जाओ फिर, आज घर ले जाओ। शिवर कर, थैंक यू सो मच। अभी कृतिका आ रही है। अरे भाई ऐसे मत करो, बहन हो छोटी। हमारे लाइफ को सेवा बताओ और कुछ। आप लिख के बहुत बड़ी सी। छोटी बहन हो और चाय पी नहीं पी तुम्हें? मैंने अब सब कुछ पी लिया, आपसे मिल लिया सब। कोई जैद से मिल लिए बस। अभी कृतिका आ रही है थोड़ी देर तक, आधे पौने घंटे तक। आप आराम करो। और कैसे आए हो? गाड़ी से आए किस चीज से आए? नहीं बाई बस आई हूँ। यहाँ से फिर ऑटो लेके 43 सेक्टर जाएंगे, वहाँ से फिर गाँव के लिए जाऊँ। तो स्पेशल आए तुम इससे मिलने? यार इससे मिलने तो मैं भी नहीं जाता था कहीं। आप मिले हो तभी तो ये हम मिले। ये खुशी यहाँ से या गम के? अरे खुशी मेरी बॉडी शिवर कर रही है। तो ये कैसे हो गया? बचपन से? नहीं मैं थी 5-6 साल की थी तो मेरे गांव में ना डॉक्टर नए आए थे डिग्री करके। तो मेरे को फीवर हो गया, उन्होंने गलत जगह मेरी वो जो राइट लेग है ना उसमें इंजेक्शन लगा दिया और उससे मेरी पल्स ब्लॉक हो गई। ये जो टांग है ना अभी सीधे पीछे मुड़ के लगी थी, मैं बच्चों की तरह क्रॉल करती थी। फिर मेरे 3 ऑपरेट हुए विशाखापट्टनम बिहार से। फिर अब मैं यहाँ इंडिपेंडेंट हूँ। पहले मैं डिपेंड थी फैमिली के ऊपर, वही लेके जाते थे वही लेके आते थे। अब ठीक हो आप? हाँ जी अभी चलो बहुत खुश रहो। धन्यवाद भैया। तो मतलब ऐसे जो डॉक्टर्स होते हैं झोला छाप, उनको ये नहीं करना चाहिए। तुम किसी की लाइफ जो है स्पॉइल कर देते हो, ठीक है। एक गलत इंजेक्शन ने इनकी पूरी जिंदगी जो है खराब कर दी, पर इनमें इतनी अभी जज्बा है कि कहती है कुछ नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अब मैं अपने आप जी सकती हूँ। तो भाई ये हमारी भाभी बहन सब है। तो भाई घर में बच्चा आ गया हमारा। नन्ही परी। नन्ही परा। अच्छा अरे यार मजेदार सा यार ये तो बड़ा। तो भाई सो रहा है ये अभी, और यहाँ पे जो माहौल है वो बहुत ही मजेदार माहौल है। मिलवाओ इससे आपको, ये देखो। हाँ जी। अभी इसको बहुत का पता नहीं है ना, इसको पता नहीं कि इसके नाम की पार्टी चल रही है यहाँ पे। बाद में पता लगेगा इसको, जब बड़ा हो जाएगा तब पता लगेगा। तो भाई हमारा जो लोंडा है वो अभी कह रहा है कि मुझे सोने दो, डीजे बंद करो थोड़ी देर, मुझे सोने दो। हाँ भाई हीरो। नींद डिस्टर्ब हो रही है उसकी ना, वो सोने में व्यस्त है अभी। मम्मी और इसने तो मैचिंग पहना है। ट्यूनिंग कहाँ से किया तुमने? तो देख रहा ध्यान से, ज्यादा छोटा बच्चा देख लिया। जब आप इतने से तब मिल जाएगी ना। तो जैद ना इतने सारे लोग देखे ना घबरा गया, क्योंकि वो इतने सारे लोगों का भी रहा नहीं है ना। इसको ये नहीं पता घर में इतने सारे फंक्शन होने वाले हैं, अब इतने सारे लोग ही दिखेंगे। ज्यादा मम्मा को प्यार कैसे करते हैं?
भूत कहाँ दिख रहा है आपको दिन में? इनको गाइस दिन और रात हो इनको भूत ही दिखते हैं, पता नहीं क्या ऐसे भूत का क्या हो गया है। तो भाई आज इन्होंने एक सीन कर दिया, क्या किया कि ये सुबह ना लेट उठे हैं और यहाँ पे मेहंदी वाले आ गए, पिछले 2 घंटे से दुकान पे बैठे हैं। तो आज इनका मेहंदी का कोई प्रोग्राम है? मेहंदी लगवानी है सबको, पूरे स्टाफ को। जैदू घूमी करके आए, मजा आया? जैदू टॉय चाहिए? टॉय चलो टॉय लेके आएंगे। चलो जैदू अनु तुबा के पास जाना है, जल्दी बोलो। उई 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 हो गई ना, देख मेरे को पता था हुई होगी। अब कर दे पुचुम कर दे, आपको भी कर दे पुटुम भी कर दे। चलो घर आ गया, चलो 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 तुबा बहन के पास, अनु भाई के पास, चलो चलो। तो भाई मैं और गोलू फिलहाल रेडी हो गए। गोलू उस टाइम तक रेडी नहीं थी, घर आई थी तब भी रेडी नहीं थी, तो अभी मैंने इसको रेडी किया। मैंने कहा चल अब हम चलते हैं अपनी मेहंदी लगाते हैं। क्योंकि गाइस मैं इसलिए रेडी नहीं थी क्योंकि बच्चों के साथ ना बच्चों को लंच करा रही थी। मैंने कहा यार जब तक पायल माँ बच्चों को नहीं देखती ना तब तक वो नहीं होता। मैंने कहा मैं घर पर हूँ तो बच्चों के साथ ही रहूँ, तो मैं जैद और अयान और तुबा के साथ। को फोन नहीं उठा रहे, चाचू नहीं उठा रहे हैं, उनको आप फोन करें, फोन नहीं उठा रहे। हमें जाना है ना, उठाने मम्मा के पास शौक मम्मा करेगी। तो गाइस यहाँ पे मैं सारी गर्ल्स को बोल रही हूँ कि कल सब सूट पहन के आएंगे क्योंकि कल है लोरी का फंक्शन, और साथ ही साथ हम लोगों ने अभी सूट पहना है। मैंने पहले पूछा कैसा लग रहा है, कि बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ये तो सिर्फ ट्रेलर है पायल, कल जो हमारा सूट होगा ना वो देखने वाला होगा। तो भाई मेरे पीछे जितने भी आप पार्सल देख रहे हैं ये बहुत जल्दी डिलीवर होने वाले हैं, जिनके भी ऑर्डर आए हैं। और आपको बता देती हूँ, अगर आप लेते हैं 2 स्लिम किट तो आपको मिलता है 30% का डिस्काउंट। अगर आप लेते हैं 2 आदिवासी हेयर ऑयल तो आपको बिल्कुल फ्री मिलता है हमारा शैम्पू एंड कंडीशनर, जो कि है पैराबेन एंड सल्फेट फ्री, जिससे कि आपके बाल भी हो जाएंगे हमारे जैसे सिल्की एंड स्मूथ। और स्लिम किट खा के तो आपको पता ही है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो जल्दी जाइए अपने ऑर्डर प्लेस कीजिए। अब एक खुशखबरी है कि अमेजोन से भी आप हमारे स्किन प्रोडक्ट भी बाय कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाइए ऑर्डर प्लेस कीजिए। तो भाई हमारे नीचे आज 2 ही गर्ल्स आई हैं, 2 गर्ल्स छुट्टी पे हैं, तो मैंने इनको बोल दिया 1 by 1 जाके आप लोग मेहंदी लगवा लेना। तो भाई ये सारे प्रोडक्ट है, जल्दी मंगा लो, जो हमारा स्टॉक है वो बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है। तो हम 2 मेहंदी आर्टिस्ट भैया को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं सैलून पे, वो 5 लड़कियां गर्ल्स है हमारी, इनको लगा लेंगे, बाकी 3 को हम ले जा रहे हैं घर, क्योंकि घर में भी हम लोग सारे हैं। तो सबको लगेंगे मेहंदी, सबसे पहले मेहंदी लगेगी तुबा रानी को। तुबा मेहंदी कहाँ लगवाओगे, दिखाओ। किसको बाय बाय? अच्छा तुबा मेहंदी कैसे लगवाओगे? मेहंदी कहाँ पे लगवाओगे? हैंडल दिखाओ, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, हाथ खोलो, बोलो यहाँ पे। कहाँ पे? क्या किया ये? अब उठा रही है। ब्रेकेबल हमारा डिनर सेट है 10,000 रुपए का, ये हमने नहीं पर नॉन ब्रेकेबल। हाँ नॉन ब्रेक, ये हमने ना मेहमानों के लिए ला के रखा हुआ है। गलती से तो इसमें डाल के दी है, तोड़ देती तो अभी। सॉरी बोल जल्दी, लोगों को देख के फितरत मत चेंज कर। सॉरी बोल, सॉरी बोल मम्मी को। दीदी देखो सॉरी नहीं बोल रही, सॉरी बोल। हाय मेरी लाडो चोरी बोलती है। ला उम्मा दे दो, मेहंदी लगवा दो आपको। चलो मेहंदी लगाएंगे, आ जाओ। तो भाई लास्ट मुझे याद नहीं है मैंने मेहंदी कब लगवाई थी। चीना की सगाई में लगवाई थी, है ना? चीना की सगाई कब थी याद नहीं है मुझे। उसके बाद हम आज मेहंदी लगवा रहे हैं और फिर हम दोबारा मेहंदी लगवाएंगे क्योंकि चीना की मेहंदी में। तो भाई मेहंदी है ना गर्ल्स की ना वन ऑफ द फेवरेट होती है, जैसे नेल्स होते हैं, आईलैश होती है। आज हमने भैया को दिल्ली से बुलाया है और इन्होंने ना मनदीप भैया की शादी में भाभी को लगाई थी बहुत प्यारी मेहंदी। तो अभी जब चीना की शादी हुई है तब भी हम लोग घर पे स्पेशली भैया को दिल्ली में ही बुला के तो वहाँ पे लगवाएंगे मेहंदी। तो भाई तुबा इतने प्यार से मेहंदी लगवाती है ना, सबसे पहले वेट कर रही थी कि इसको मेहंदी लग जाए और दीदी ने बोला इसको मेहंदी लगवा दो पहले, फिर ये दूध पे के सोएगी। तो सब मेहंदी को देख भी रही है, मतलब इसको ये कि मेरा मेहंदी बन रही है, तो बच्चों ना हाथ हटाते हैं, खराब करते हैं, और जब इसकी मेहंदी लग जाएगी ना ऐसे करेगी। देखो फूक कैसे मारती हो, देखो मार दे। बस इसमें इतना बहुत है। तुबा मेहंदी अच्छी है, इसमें भी लगानी है, दोनों पे लगानी है, दोनों में लगानी है। दूसरा हाथ भी साथ ही साथ दे रही है। रुक जा पहले एक पे पूरा होने दे। वाह तुबा कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है तुबा ने। फूक बाद में मारी हो। मैंने मन्नू को बोला, मैंने कि सॉक्स ला दे, ठंड लग रही है थोड़ी ना, अच्छे वाले लेकर आई हूँ, अच्छा नहीं लगता गंदी सॉक्स सूट पहना है। तो अंदर से आई प्यूमा की सॉक्स लेके। मैंने बोला ज्यादा महंगी लेके आई, वापस रख गया। क्योंकि गाइस क्या है ना, लाइट कलर की सॉक्स सारे घर में खराब हो जाती है और डार्क कलर की सॉक्स पे क्या सही रहती है। लाइट वाली हम लोगों ने रखी हुई है बाहर पहनने के लिए। एक हाथ कंप्लीट होने के बाद ना दूसरा हैंड भी दे दिए कि दूसरे हैंड पे भी लगाओ। मुझे पप्पी नहीं मेहंदी लगवा रही। तुबा मम्मा पे प्यार आ रहा है आपको? तुबा खराब हो जाएगी, ऐसे नहीं करना। पैर से भी लगा दो बेटा। नहीं पैर पे नहीं, ठंड लग जाएगी। 5 मिनट में राधन भैया कह रहे कलर आ जाएगा। तुबा अच्छे कह पैर, पैर अभी थोड़ी देर पैर पे नहीं बेटा, उंगली उल्टा चुकी, उंगली टच होगी, खराब हो जाएगी। फूक मार दिखाओ, फूक मार लो। यहाँ पे भी नहीं पीछे मत लगाओ, बस आगे आगे। दीदी लग गई, आगे सूख गई ना, फिर पीछे लगा लेना। मैं लाडू फुल फैशन है, मैं लाडू। हाथ खोल, हाथ खोल, हाथ खोल।
खोल, हाथ खोल के रखना पड़ेगा बेटा, इतना संभाल के रख रहे हैं फिर भी फैल गई। छोड़ दे, कोई नहीं, छोड़ दे, मैं कर देती हूँ। तू हाथ खोल। देख वो पागल हो गई एक्साइटेड में ना। देख तूबा का ध्यान देख। एक सेकंड, तू रुक, तू क्या हो रहा है तुबा के साथ? तो गाइस लास्ट टाइम ना हमारे घर में फंक्शन था, मनदीप भैया की शादी थी सरिता भाभी के साथ। सारिका। सो यार मेरा तो ना पता नहीं आजकल ना गजनी हो गई, माइग्रेन की दिक्कत के साथ ना पावर भी जा रही है। तो भैया की शादी थी तो ना हम लोगों ने भैया से ही मेहंदी लगवाई थी। तो लास्ट टाइम का भैया ये डिजाइन था ना मेरा, था ये वाला डिजाइन। मेरे में थे चीकू के पापा, पायल, गोलू और पायल की मेहंदी ऐसी थी, मेरी फिगर वाली मेहंदी थी। तो मैं सोच रही हूँ इस बार ना चीकू के पापा बीच में, इधर पायल, इधर गोलू, नीचे चीकू बैठे है, फिर जैद, अयान, तूबा सारे बनवा लेती हूँ। क्या बोलती है? मेरा हाथ तो बहुत छोटा है, मेरे हाथ में नहीं बन पाएगा, तू बनवा ले। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ इस बार कुछ ऐसा अलग सा बनवाऊं। ठीक है, तू क्यों बनवाएगी अपने हाथ में? निक्की और सूरज है ये स्कूटी और एक्सीडेंट इस साल का सबसे बड़ा एक्सीडेंट। भाई इंसान को उस टाइम लगती है ना, ऐसा होता है, मैं भी जब गिरती थी कभी, जैसे चीकू भी उस टाइम लगती है, इतना पता नहीं चलता, बट वो जब बाद में ना अगले दिन ना उस चोट पे इतना दर्द होता है, पपड़ी पपड़ी बन जाती है, और फिर वो धीरे धीरे, और उसके बाद जब पपड़ी बनती है ना उस पे इतनी खुजली होती है उसके आसपास ना। कुछ के कमेंट ये आ रहे हैं कि निक्की ने ट्रीटमेंट कराया था और वो रिएक्शन कर दिया है। अच्छा, एक चेहरे पे किया, एक इस तरफ गया है, इस तरफ, अच्छा। ये उंगलियां पे भी किया है। यार लोगों की तो ऐसी बातें होती है ना, मतलब क्या सर होता है, बात का ना पैर होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे नेगेटिव कमेंट करने वाले ना, उनके घर में नेगेटिविटी चलती है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों है, मैं कभी भी किसी का व्लॉग भी देखती हूँ, रील भी देखती हूँ, मैं उसके लिए नेगेटिव नहीं सोच पाती, मुझे सब कुछ पॉजिटिव नजर आता है क्योंकि मेरी लाइफ पॉजिटिव है। बट कुछ लोग होते हैं जिनको हर चीज में कमी निकालनी है। बताओ, आधा फेस इसका साफ है, आधे फेस पे रिएक्शन नहीं हुआ। आंटी ने तूबा को ऐसे करके लेके जाती, मेरे को लगा सो गई। मैंने कहा देख मेहंदी वाली लड़की ना जा रही है सोने, ऐसे ऐसे देख पीछे जागते जागते चली गई। तो भाई हम ये सोच रहे हैं कि अब लड़की के फेस को ठीक होने में टाइम लगेगा, और ना हम कोई भी और एक चीज और, लड़की के फेस को ठीक होने में जब टाइम लगेगा तब चीना का टाइम आ जाएगा, फिर हम 2 जगह कैसे एक्टिव होंगे। हाँ, तो हम चाहते हैं कि भाई एक बार शादी होने देखो जिंदगी में, और शादी में ना कोई भी चीज ऐसी ना रहनी चाहिए कि बाद में अफसोस करे कि यार शायद ये भी कर लेती मैं शादी में, ये भी कर लेती मैं शादी में। तो अभी हम डिले कर रहे हैं शादी, कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल नहीं कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं। मतलब कैंसिल मतलब अभी कैंसिल कर रहे हैं निक्की की शादी, अभी फॉर द टाइम बिंग कैंसिल इज अ कैंसिल। मैं सोच रही हूँ यार जो निक्की की शादी पर चीकू के टाइम पे करवा देंगे। चीकू की शादी जब हो रही होगी ना, एक मंडप चीकू का, एक मंडप उससे निक्की और सूरज का है। सही निक्की? ठीक है, वेट कर लेगी थोड़ा। हाँ वेट कर, क्योंकि निक्की कह रही है पता नहीं दीदी ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी शादी नहीं होती। बेटे तेरी दिक्कत नहीं है ना, सूरज की दिक्कत है। अब जो दोष है वो दोष है, उसका मांगलिक दोष है, जब तक उसका दोष हटेगा नहीं ना तब तक दिक्कत रहेगी। कुछ लोगों का मैंने कमेंट पढ़ा था कि ना मांगलिक का जो दोष होता है ना वो 28 साल तक हट जाता है। ऐसा होता है, अक्सर होता है। मेरे जैसे चाचू है जो भी इस दुनिया में नहीं है, आशु चाचू, जब मैं छोटी थी ना तो आशु चाचू की शादी के टाइम की बात चल रही थी, पर तो निक्की चाची मांगलिक नहीं थी, तो आशु चाचू का जो था ना वो मांगलिक थे 28 साल तक। तो चाचू ने अपनी शादी करी 28 साल कंप्लीट होने के 29 पे, चाचू ने करी अपनी 29 साल में शादी की। ये मांगलिक दोष होता है। किसी किसी की ऐसा होता है कि उम्र भर मांगलिक होता है, कोई पूजा के साथ ठीक हो जाता है, कोई 28 साल तक ठीक होता है। तो ऐसे डिपेंड करता है, वो कुंडली पढ़ने के बाद पंडित जी बताते हैं कि आपका मांगलिक का जो दोष है वो कितना है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, देख चाचा ने शादी भी मांगलिक दोष के बाद करी, फिर भी देख कितना साथ रहा। ये तो है ही। चाचू को कैंसर था, और वही कुछ लोग कैंसर से बच जाते हैं, कुछ लोग नहीं बच पाते, वही सब कुछ भगवान के हाथ में है। तो गाइस आजकल इतना कंफ्यूजन होता है ना, इतना कंफ्यूजन होता है। कुछ टाइम पहले की बात है, जब दिवाली थी तो मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी दिवाली, मम्मी कह रही गोलू हम तो दिवाली इसको मना रहे, कुछ लोग कल मना रहे। तो आज भी ऐसा हो रहा है, मैंने जग्गा भाई से बात की थी कि बहुत सारे लोग ना लोहड़ी आज मना रहे हैं, और वैसे होती है लोहड़ी 13 तारीख को है, और बहुत सारे 12 को मना रहे हैं। मतलब ऐसा होने लग गया त्योहार भी 2-2। पहले शुक्र है करवा चौथ 2 नहीं है, हमारी तो बस की नहीं है 2-2 बार रखना। एक बार रख ले हम बहुत है ना निक्की, बताओ है 2-2 बार। लेकिन तो दिल्ली में रखा था इस बार है ना। देखो चांद आया जोड़ी गार्डन में आया। हम ये सोच रहे गाइस कि हमारे जितने भी घर के लोग हैं ना, देखो दीदियां तो नहीं जा सकती क्योंकि उनके खुद के बच्चे भी हैं। हमारे घर के जितने बच्चे ना, चीना की शादी के लिए हम लोग जाएंगे दिल्ली। तो हमने सोचा BNB लेंगे हम, BNB 5-6-7 कमरों वाला, उसमें पूरे जितने 40 बंदे सबको लेके जाएंगे, और बच्चों को भी लेके जाएंगे। हाँ ये पायल ने बिल्कुल ठीक बोला, बच्चों के लिए। चीना मुझे इतना गुस्सा हो रही थी ना, तो उसका रोज मुझे कॉल मैसेज आता है, वो बोलती है कि बहन की तू कुछ भी कर, बच्चों को लेकर आ, चल तू एंगेजमेंट पे नहीं लेकर आई। तो पायल मैं सोच रही हूँ कि चीना की शादी पे हम चल लेते हैं, ज्यादा हेक्टिक नहीं होंगे, भारी कपड़े नहीं पहनेंगे, सिंपल कपड़े पहनेंगे। फिर लोग ही नहीं बोलेंगे कितने पागल है, एंगेजमेंट पे इतने भारी पहन लेती है, अब शादी है तो भारी पहनना था तो हल्के पहन लेते हैं। सूट नहीं देखे थे? हाँ। वो मुंह वाले शादी के लिए सूट पहनेंगे। शादी में सूट तो यार शादी में तो लहंगा ही पहनते हैं, फिर फेरों के टाइम सूट पहन लेंगे। हाँ है ना, कि बच्चे कितना एंजॉय करेंगे ना, रात भर फेरे में देखेंगे ये वो। मतलब पता नहीं यार, ऐसे डर सा भी लग रहा है कि जैसे लंच पे हुआ था वैसा ना हो। वहाँ पे 2 दीदी है ना, वो वाली सरिता दीदी, उनको बोल देंगे, वो और अपनी बहन को ले आएंगे। ठीक है तो कोई बात नहीं गाइस, हम ये रिस्क लेंगे, हम सारे बच्चों को लेके जाएंगे
जाएंगे चीना की शादी में और देखते हैं क्या होता है। तो भाई निकी कह रही है दीदी ऐसे मत करो, मेरे ना बाकी फंक्शन कर दो, मेरी शादी अगले साल कर देना, पर मेरे सारे बाकी फंक्शन कर दो, मेरा बड़ा चाव है। तो हम ऐसा करते हैं, शादी रखते हैं हम तेरी चीना की शादी के बाद, बाकी तेरे फंक्शन कर देते हैं। तो हमें पता होगा कि शादी पेंडिंग है, बाकी फंक्शन हो गए। ठीक है। तो मैंने इसको बोला था मेहंदी लगवा ले, कह रही नहीं दीदी अब तो मैं अपनी मेहंदी पे ही मेहंदी लगवाऊंगी। कह रही मैंने कसम खा ली है कि आज के बाद अगर मेरी मेहंदी नहीं लगी तो मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगी जिंदगी में। तो ये भाई कसम तो तोड़वानी पड़ेगी लड़की की, अब इसकी मेहंदी करनी पड़ेगी। भैया इसकी आंखें नहीं है, इसमें बन जाएंगी तो। हाँ भैया बना देना, आंखें ऐसे अच्छा नहीं लगता, बिना आंखों के बंदा लोरी कैसे देखेगा? कल लोरी का फंक्शन है, कैसे देखेंगे? पायल देख कौन आया, टंटना। अरे भाई तुम क्यों उड़ गए? क्यों उठे ना, क्यों दोपहर हो गई है? शाम होने वाली, दोपहर की बात कर रही। सुबह लेट सोई है, ये तो अपने टाइम से सोए थे। अब ये उठे हैं, खाएंगे पियेंगे मस्ती करेंगे और क्या। मेहंदी लगवानी है, डू वांट मेहंदी गाइस? मेहंदी लगानी कुकी पाए, आनू लगवाएगा, ठीक है आप आनू को लगवा। ज्यादा आप लगाओगे? नहीं जायद को नहीं पसंद। तो भाई यहाँ पे आनू आया, इसको भेजा था कुछ खाने के लिए। आनू खाया? तो गाइस देखते उसको याद है कि नहीं। पुष्पा बनी हो, पुष्पाराज, पुष्पा करियो, पुष्पा पुष्पा कह रहे काम कर चलाक पुष्पा, फिर बनूंगा। तो मैं इसके लिए पुष्पा चलाती हूँ। ये ना ज्यादा छोटा सा, ये मेरी जीमेल आईडी का फोटो है। जैद आनू का है, जाके बुला के आई हो दूसरे घर से, चल लेके जा बुला, और मम्मा बुला रही है। आलू को दलिया खिला रहे पकड़ के, आलू उनको बोल रहा है ज्यादा 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 बाकरी बनाई। मतलब मेरी बात तो मानता है, क्या था? मेरी बात तो मानती है तू, गुड्डू बॉय है तू, गुड्डू बॉय। अभी चलाती हूँ, अभी तो तातुन कह रहा है, तातुन यहाँ बैठो, गुड बॉय। पुष्पा चलाया इसके लिए। भाई मेहंदी लगाने के लिए इतने पेशेंस चाहिए ना, इतने पेशेंस चाहिए बहुत। पर जो मेहंदी लगने के बाद जो छपाई आती है ना हाथों में, वो इतनी सुंदर लगती है ना। 4-5 दिन, एक हफ्ता तो ऐसा लगता है हाथ इतना सुंदर ब्यूटीफुल के वीडियो बनाया जाओ बनाने। पर लगाने में बड़ी मेहनत होती है और लगवाने में भी मेहनत होती है। भाई अनु कौन आया है? ये भाभी है। देख भाई हम नहीं सिखाते, वो उसने तेरे को भाभी मान लिया, अपना लिया भाभी के रूप में। तो हम अपनी पूरी टीम को ना हमेशा कुछ ना कुछ देते हैं, कहीं भी से कुछ भी लाते हैं। पर धीरज को आज तक हमने जो भी चीज दी है ना, उसने इतनी संभाल के रखी है, इतनी संभाल के रखी है। ये हम शॉल लेके आए थे वृंदावन से सारे लड़कों के लिए। अयान भी गया था, अयान को लेके गए थे हम, चीकू को लेके गए थे, तो सारे लड़कों के लिए लेके आए थे। सिर्फ आज तक हमने पहना हुआ सिर्फ धीरज को देखा। इसका मतलब धीरज भैया के लिए कहीं पे भी जाओ वहाँ से गिफ्ट लेकर आओ। तो एक ना धीरज के पास काले रंग का बैग है गोलू, वो मैंने इसको सिर्फ यूज करने के लिए आया था, वो भी नहीं दिया, वो वापस नहीं आया। अभी मैंने सोचा कहीं आपके पास खराब ना हो जाए तो मैं संभाल के रख लूं। धीरज मुझे कह रहा है कि भाभी आयान को समझा दो, दूर खड़ा हुआ था किचन से, वहीं से कह रहा था भाभी भाभी, मुझे बोलो मुझे चाचू बोले। वैसे गाइज मैंने ना 2 सीटिंग ली है अपने इस टैटू रिमूवल की। तो टैटू लेजर वाला जो हटाने वाला वो मैंने 2 लिया है, और उसके ऊपर जो स्कार हटाने वाला है ट्रीटमेंट CO2 वो मैंने 1 बार लिया है। और देखो बहुत डार्क टैटू था, और अब बस जो पॉइंट्स है ना नीले नीले वो रह गए हैं बस। वैसे ये चीज सही है पायल, क्योंकि यार कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग ऐसे टैटू बना लेते हैं कि जो बाद में हटाना पड़े, क्योंकि यार बहुत सारे देखो सबके रिलेशन होते हैं, कुछ खराब हो जाते हैं या कुछ ऐसी चीजें होती है कि उनको टैटू हटाना पड़ता है। तो ये टेक्निक आई है ना, बहुत बढ़िया टेक्निक है। तो गाइस सच में ये बात तो है कि मेहंदी लगाने और लगवाने दोनों के लिए इतने पेशेंस चाहिए ना, बहुत पेशेंस। मतलब सच में जो पायल मेहंदी लगा रही थी ना, तो इतना आराम से मैं घूम रही थी, कोई इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं रहता। साल में 1 या 2 बारी मेहंदी सही रहती है। तो गाइस सच में भैया की मेहंदी इतनी कमाल की है। इनका इंस्टाग्राम पेज है गौरव मेहंदी आर्ट से, हम लोग वीडियो डालेंगे इंस्टाग्राम पे। कोई शादी हो, घर में कोई फंक्शन हो, आप इनको व्हाट्सएप कर सकते हो, आप इनका नंबर भी इनको कॉल करके आप बुला सकते हो। और मेहंदी सच में जितनी बारीक हो इतनी सुंदर लगती है। पायल की मेहंदी तो सूख गई है, मेरी अभी थोड़ी थोड़ी गीली है। भाई इस बार जो है इतना ग्रैंड लोहड़ी सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं हम, छोटा मोटा ही कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है अभी मासी की डेथ हुई है। तो हम घर के अंदर ये वाला जो ड्राइंग रूम है इसको डेकोर करवा रहे हैं। तो यहाँ पे होगी हमारी हैप्पी लोहड़ी की ये पूरी वॉल होगी सुंदर सी तैयार। तो गाइज अभी है ना मैं और गोलू बात कर रहे थे कि भाई है ना हमारे को चीना की शादी में जो मेहंदी लगाएंगे ना, उसमें ना जूता छपाई वाली रस्म बनाएंगे, हाथ में जूता छपाई वाला। तो मैंने बोला यार गोलू हमारे तो पैसे बट जाएंगे कैसे कैसे। मैंने कहा देख 3 बहनें वहाँ पे है और 2 हम 5 हो गए, तो गोलू कम से कम 1 लाख रुपए लेंगे। ठीक है, कम से कम 20,000 तो आए, एक अच्छी ड्रेस तो ले हम।
सही बात अभी मैं बोल देती हूँ चीना को, फोन का है तेरा? चीना को पहले बता देती हूँ, सावधान विश्राम। कलीचिड़ी होती है? किलीचिड़ी क्या होता है? कलीचिड़ी नहीं पता? नहीं, हमारे में कलीचिड़ी भी देते हैं जीजू। मुझे नहीं पता क्या होता है। जैसे जूता छुपाई की रस्म होती है, पैसे देते हैं, पैसे के बाद जो निखिल जीजू है उनकी मम्मा है ना चीना की सास, तो सारी सालियों को ना कलीचिड़ी भी देती है। रिंग? हाँ, चांदी की रिंग होती है, सबको मिलती है। हम चांदी की नहीं लेंगे, हम सोने की लेंगे। फोन कर लेते हैं। चीना वैसे फोन उठा लेती है आज फोन। हाँ, मेरे को लगा कि आज तू फोन नहीं उठाएगी। अरे हम बात कर रहे थे, मैं और गोलू, हम मेहंदी लगवा रहे हैं ना कल के लिए। मेरा शरीर सा अकड़ गया है रब्बा, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं। ओ बहुत थक गई सच में यार, गई इतना थक गई ना। तो अभी थोड़ी भैया कह रहे 5 मिनट रुक जाओ, तब तक मेहंदी थोड़ी ड्राई हो जाए। भैया ये जो निकल रही कोई दिक्कत तो नहीं है? चले गए वो, कहाँ गए? भैया ब्रेक पे गए, किटकैट ब्रेक। मैंने निकाल के चल झाड़ दी यहाँ से। तो भाई मेहंदी लगाते लगाते सच में यार हाथ में इतना ठंडा लगने लग जाती है ना, तो यहाँ पे ना हीटर लगा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हाथ एकदम ठंडे हो गए हैं। और पायल तो कह रही कि मैं पैरों पे मेहंदी लगाऊंगी, लगाएगी पैरों पे तू? तो पायल ने मना कर दिया, मैं तो नहीं लगाऊंगी, मैं चीना की शादी पे लगाऊंगी पैरों पे मेहंदी, अच्छी सी सुंदर सी, बहुत ही ज्यादा। बच्चे भी आई नहीं ना बाहर? नहीं, निकाला ही नहीं जब मैंने। देखेंगे ना हाँ, खुश हो जाएंगे। अभी देखा था एक बैलून दिया फुला के। अभी सुख नीचे से ना जैकेट टोपा ओपा सब पहन गया। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा बुखार हो गया। मैंने कहा क्यों? कह रहा कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी ली थी। मैंने कहा फ्री की चीज पियोगे ना तो ऐसे ही होएगा। हम लोग ने नहीं पीते नहीं कोल्ड ड्रिंक कल, क्योंकि वो एक दिन पहले मूवी देखने गए थे तो वहाँ पे पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। तो अब तो मन ही नहीं है मूवी देखने का इतने दिन तक है, पर या तो हम मूवी देखते नहीं, अगर देखते हैं तो साथ साथ दो देख लेते हैं। तो गाइस डेकोरेशन हो गई है डन हमारी, और हम लोगों ने डेकोरेशन घर पे करवाई है। ये जैद है, ये चीकू है, तूबा है, ये आयान है। चारों बच्चे मेरे साथ पे आ गए। यहाँ पे मैं, गोलू, चीकू पापा हैं। तो बस मेहंदी मेरी कंप्लीट होने वाली है और इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। कल पूरी मेहंदी आपको दिखाएंगे जब ये कलर चढ़ जाएगा। तो बस जिससे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। जिसने अभी तक आदिवासी हेयर ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर और हमारा स्लिमिंग किट नहीं लिया, जिसको यूज करके हमने किया है 35 kg लूज, तो अगर आपको भी लूज करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और स्क्रीन पे नंबर है, नंबरों पे कॉल करें, अपने ऑर्डर प्लेस करें। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, स्कीम चल रही है, 2 स्लिमिंग किट अगर आप लेते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलता है। 2 आदिवासी हेयर ऑयल लेते हैं तो आपको शैम्पू कंडीशनर फ्री मिलता है। तो जल्दी जाइए, ऑर्डर प्लेस कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।